खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। मौलाना मकसूदुल हसन काज़मी साहब जो कि मुस्लिम धर्म गुरु हैं, हमारे साथ स्टूडियो में है। राकेश सिन्हा जी संघ विचारक हमारे साथ हैं। मीम अफजल जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। असीम वकार हमारे साथ AIMIM के नेता हैं। असीम साहब, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहती हूँ। इससे पहले भी हमने अकबरुद्दीन ओवैसी को अक्सर जहर उगलते देखा है। वो मामला कोर्ट में है, इसलिए उस पर नहीं जाऊंगी। जानबूझकर क्या टोपी के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जो वो कह रहे हैं, जो वो बता रहे हैं, उससे सिर्फ देश बढ़ता है और उनकी यही कोशिश है कि उन्माद पैदा करें हम अपने शब्दों से। शर्मिंदा है आपकी पार्टी इस बात पर? नहीं साहब, हम शर्मिंदा बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन हम आपसे एक जायज और ईमानदार जवाब की उम्मीद रखते हैं। अकबर साहब ने जो बात कही उसमें उन्होंने क्या गलत कहा कि अगर एक हिंदू भाई टीका लगाकर हिंदुस्तान की सड़कों पर घूम सकता है तो हम टोपी लगाकर क्यों नहीं घूम सकते इधर से उधर? ये कौन रोक रहा है? आपने यहाँ चैनल पर जिस तरह का चेहरा AIMIM का दिखाने की कोशिश की है, उसके बरक्स आप देखने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि बयान आज आया है, आपको एक देश सिर्फ एक चश्मे से दिखता है? किया गया था और आपको ये देश सिर्फ टीका और टोपी की नजर से दिखता है? क्यों कत्ल किया गया था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए। मेरे सवाल का अखलाक को आइए, फिर आप ही स्टूडियो में बैठ जाइए। अंजना जी, असीम साहब आइए स्टूडियो में, आप ही बैठ जाइए। अरे इस देश में आपकी जवाबदेही पता है क्या है? एहसास भी है आपको? एक सेकंड, आपको ये देश सिर्फ टीका और टोपी में बटा हुआ दिखता है, उससे आगे कुछ दिखता नहीं है। हिंदुस्तान में जो सरकारें चल रही हैं, चाहे वो स्टेट में हो चाहे केंद्र में हो, उनकी भी जवाबदेही बनती है इस मुल्क के कानून के साथ। इस मुल्क के लोगों के सामने सरकारों की जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारों की जवाबदेही बनती है। मोहसिन को आपने कत्ल कराया, इखलाक मारा गया, अयूब मारा गया, पहलू खान मारा गया, जाहिद मारा गया, अंसारी मारा गया, छोटू खान मारा गया, मिनहाज मारा गया, शेख सज्जू मारा गया, शेख सिराज मारा गया, नईम मारा गया, हलीम मारा गया, इब्राहिम मारा गया, जुनैद मारा गया, जफर मारा गया और अभी अलीमुद्दीन फिर मारा गया। जिस दिन बयान दिया प्रधानमंत्री जी ने, 22 लोगों की हत्याएं हो रही हैं, मुसलमान के नाम पर हो रही हैं, गाय ले जाने के नाम पर हो रही हैं, झूठ फरे फैला के हो रही हैं। आप किस तरह के मुल्क में रहना चाहते हैं? सैयद शाहनवाज हुसैन साहब जवाब दीजिए। तो अकबर वैसी कह रहे हैं कि हमें भी हक है हिंदुस्तान में टोपी लगा के घूमने का, ऐसे मुल्क में या उस मुल्क में जहां पर मुसलमानों के सारे हुकूक छीने जा रहे हैं, जहां मुसलमानों को जिंदगी जीने का हक छीना जा रहा है, जहां मुसलमानों से कहा जा रहा है कि अपना नाम तक न लो। देखिए मुसलमानों के हकूक हैं, इसीलिए तो अकबरुद्दीन ओवैसी तकरीर कर पा रहे हैं। ये लोकतंत्र में इतनी ताकत है कि वो बोलकर भी वो ये बात कह पा रहे हैं। हिंदुस्तान में जितने हक और हकूक अक़लियतों को मिले हुए हैं, दुनिया में नहीं है। भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश नहीं हो सकता। पूरी दुनिया से आप तुलना कर लें। मैं कहता हूं, मैं मानता हूं कि जो हरकत हुई है, जो चीज़ें, जो घटना हुई है 2, 4, 5 जिसका नाम गिना दिया, असीम वकार हो या मीम अफजल हो या शाहनवाज हो, 22 गिराया इनका मैंने, नाम 22 आपने नहीं गिराया जो सुरक्षित हैं। सर शाहनवाज जी, 22 गिराया मैंने। मैं आपको बता रहा हूँ, इस मुल्क के अंदर आजादी के बाद सैकड़ों लोग दंगे में मारे गए। आज हिंदुस्तान के अंदर कहीं दंगा नहीं है, फसाद नहीं है, ये सही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, अब अंजना जी जरा मेरी बात सुन ले, मैंने इनको सुन लिया था। बोलिए अंजना जी मुझे बोलिए, जवाब देने का मौका पूरा कीजिए फिर मारी जी। मैं कह रहा हूं, इस मुल्क के अंदर मैं बात को लंबी नहीं करूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज भी भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश नहीं। मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है। इस जितने अरब हैं उससे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। और अगर 1, 2, 4 घटना हुई है वो निंदनीय है, मैं भी उसकी मजम्मत करता हूं, मैं भी निंदा करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसके खिलाफ अनेक बार आवाज बुलंद की है, लेकिन उसके आड़ में आप सियासत करेंगे, उसके आड़ में भीड़ को जमा करके मुल्क में जहर घोलना चाहेंगे। यहां हिंदू और मुसलमान मिलकर रहते हैं। आप टीका लगा के भी लोग चलेंगे, टोपी पहन के भी चलेंगे, लेकिन जो लोग
भीड़ के जरिए मारे जा रहे हैं वो भी उसको भी रोकेंगे, और ऐसी आवाज को भी रोकेंगे जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर दरार डालकर अपनी सियासत की दुकान चलाना चाहते हैं। ठीक है, आप क्या चाहते राकेश हैं? इस मुल्क में तनाव पैदा हो जाए, इस मुल्क के अंदर फियर फैक्टर पैदा कर दें। आज ये मुल्क आज भी, मैं आज भी कहता हूँ, शाहनवाज जी, मैं इस मुल्क के अंदर एक सेकंड, जितने हकूक हैं जो राकेश सिन्हा जी को अधिकार है वही अधिकार मुझे भी है। सबको बराबर का अधिकार है। आप गलत बयान नहीं कर रहे हैं सर। असीम बकार साहब, असीम बकार साहब को आज मैं पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन आप उसको इस तरह गलत तरीके से पेश करेंगे। मजलूम कौम को आप जालिम की तरह से ट्रीट कर रहे हैं। आप इस तरह जुल्म मत करें हमारे ऊपर। हम भी इसी मुल्क के मिट्टी में खेल कर मैं मजलूम कौम नहीं हूँ, मैं इस हिंदुस्तान का नागरिक हूँ और मुझे फख्र है कि मैं भारतीय हूँ। भारतीय होने के नाते मुझे पूरा हक है। आप इसको मजहब के नाम पर मत बांटिए। राकेश जो लोग भी मजहब के नाम पर ज्यादती कर रहे हैं उसके खिलाफ पूरा देश है। गिरफ्तारी नहीं करते, आप कम से कम उस नाम पर मजहब के नाम पर प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा 2-2 बार गौरक्षा के नाम पर जो गुंडागर्दी हो रही है। एक सेकंड सर, प्रधानमंत्री को खुद बोलना पड़ा। बावजूद इसके जिस दिन प्रधानमंत्री यहां पर बोल रहे थे राजकोट में, वहां रामगढ़ में एक शख्स को मारा गया इसी नाम पर। इसी के जवाब में इस तरह की सियासत, आप वो जमीन उनको दे रहे हैं जिस पर वो ये नफरत फैला सके। देखिए अंजना जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से असहमत हूँ। कोई किसी को जमीन नहीं दे रहा है। घटनाएं घटी हैं। भारत के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने साफ तौर पे कहा ये क्रिमिनल्स हैं, इनका कोई वजूद नहीं है, न वैचारिक न राजनीतिक वजूद है। पुलिस कार्रवाई करे, सभी राज्यों में कार्रवाई हुई। लेकिन यह जो घटना है, जो अकरुद्दीन का बयान है, उससे कहीं, इससे कहीं आगे जाकर है। क्यों आगे जाकर है? आज बकार साहब क्यों डिफेंसिव हैं? बकार साहब जब 6 नाम गिना रहे थे, बकार साहब मैं भी 20 नाम गिना सकता हूँ। प्रशांत पुजारी का लखनऊ बेंगलोर में हत्या हुई। अरुण महुआर, सुन लीजिए, मैंने टोका टोकी मत कीजिए, टोका टोकी मत कीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, आप खंडन कीजिए जो अरे टोका टोकी से डिबेट नहीं होता। मैं अपनी बात कह दूं, मैं अपने टर्न का इंतजार कीजिए। अरुण महुआर का आगरा में कत्ल हुआ, नादिया में 5 हिंदू मारे गए, मालदा में मंदिर तोड़ा गया। क्या हम अखिल भारतीय इशू बना दें? क्या हम हिंदू मुसलमान को पूरे देश में बांट दें? देखिए, इस देश में सांप्रदायिक दंगों का इतिहास रहा है, लेकिन इस देश में एक अच्छी बात हुई है कि पिछले 20 साल से ऑर्गेनाइज दंगे, कुछ क्षेत्र होते थे, अलीगढ़, भिवंडी, ऐसे कई नाम थे जहां पर सांप्रदायिक दंगे बार बार होते रहते थे। जमशेदपुर, आज सांप्रदायिक दंगे नहीं हो रहे। माइक्रो सूक्ष्म घटनाएं घट रही हैं, बहुत खतरनाक घटनाएं घट रही हैं, उसको रोकना चाहिए। लेकिन मैं आता हूं अकरुद्दीन ओवैसी पर। देखिए, इस पार्टी का इतिहास जानिए अंजना जी। आप बार बार मुझे इतिहास करने पे रोकती हैं और फिर रोकेंगे, चूंकि आप रोकती हैं, चूंकि रोकने से वो एक्सपोज होते हैं। 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। इसका क्या मतलब है? नहीं, आपने बार बार मुझे रोका है पहले। इसका क्या मतलब है? नहीं, आप पहले भी रोकती रही हैं। आप बोलना क्या चाह रहे हैं? अंजना कश्यप क्या कर रही है? नहीं, आप कभी-कभी ओबीसी तो होता क्या है कि इतिहास में आप इतने उलझ जाते हैं कि वर्तमान से ही आपके पैर निकल जाते हैं। आरएसएस का इतिहास तो आप बता देती हैं, लेकिन कोई नहीं बता रहा है आरएसएस का इतिहास। नहीं, अब सुन लीजिए, मैं चाह रही हूँ कि आप मुद्दे पे रहें ना। मैं 2 मिनट में 30 सेकंड दीजिए। बोलिए। रजाकार एक संगठन था जिसने हैदराबाद में लूट मार हत्या की। हैदराबाद का भारत इंटीग्रेशन में विरोध था। ये पार्टी उसी रजाकारों की पार्टी है। और इसके जो एक अध्यक्ष थे कासिम रिजवी, उसको कांग्रेस सरकार ने 10 साल जेल में रखने के बाद 1965 में भारत से पाकिस्तान भेज दिया। आज तक यह पार्टी, मैं इसलिए कह रहा हूं, आज तक यह पार्टी 17 सितंबर को काला दिवस इसलिए मनाती है कि 17 सितंबर को हैदराबाद का भारत में इंटीग्रेशन हुआ। जिस पार्टी को भारत में हैदराबाद का इंटीग्रेशन नहीं बर्दाश्त नहीं है, हिंदुस्तान को गुमराह मैं तो ओवैसी पर सवाल करता हूं, बड़े ओवैसी पर सवाल करता हूं। उन्होंने पार्लियामेंट में शपथ की गलत शपथ ली है, धोखा दे रहे देश को। जो देश की एकता और अखंडता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसका भाई ने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम दिखा देंगे क्या होगा। ये पूरे देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। देखिए, हत्याएं हो रही हैं, मुस्लिमों की भी होती है, हिंदुओं की होती है, सांप्रदायिक दंगे होते हैं। उस सांप्रदायिक दंगे को जैसे आप अखिल भारतीय रूप देंगे, यह बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहे हैं। ओवैसी दोनों भाई बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। आप गलत बयान नहीं कर रहे हैं। कैसे आपकी बात? अरे बकार साहब, आप इस चैनल पर बैठ कर कह दीजिए कि हैदराबाद का इंटीग्रेशन ठीक हुआ है, आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। सर, फिर मैंने आपकी हिम्मत है। यदि आप भारत के नागरिक हैं, ईमानदार नागरिक है, तो बताइए कि हैदराबाद का भारत इंटीग्रेशन जायज है, 17 सितंबर को काला दिवस मनाना गलत है। इसीलिए मैं आपको इसीलिए मैं रोकती हूँ क्योंकि मुद्दे से आपने भटका दिया। क्यों मुद्दे से? आपने भटका दिया, आपने भटका दिया। आप इस मुद्दे पर ईमानदारी नहीं है। आप इस मुद्दे पर ईमानदार नहीं है राकेश सिन्हा जी। आप इस मुद्दे पर ईमानदार
है ही नहीं। आपको आपको फायदा होता है, जब जब देश बढ़ता है फायदा होता है। ईमानदारी वहाँ क्यों चली जाती है? यही प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है आपके साथ राकेश सिन्हा जी, ये प्रॉब्लम है। आप चाहते हैं हिस्ट्री में उलझाकर मुद्दे से भटका दीजिए। काज़मी ये साहब, वर्तमान है, इतिहास वर्तमान है। 17 सितंबर को सवाल ये है, मनाया, आगे इस साल भी सवाल ये है, 17 सितंबर आने वाला सवाल ये है कि इस मुद्दे पर, देश को बांटने के मुद्दे पर, भीड़ पैदा करने में 2 महीने संघ का या हिंदू संगठनों का क्या योगदान है, वो भी विषय होना चाहिए। काज़मी साहब, आपको स्वयं निंदा करनी इस बहस को आगे ले जाते हुए ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाए कि डीएसपी मोहम्मद अयूब का क्या मजहब था, जिस भीड़ ने उनको मस्जिद के बाहर में कपड़े उतारकर फिर इस बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। वो भी तो आज का ही इंसान है, उसका भी आप कहेंगे इंसर्जेंसी की सिचुएशन है जम्मू कश्मीर में, लेकिन दिमाग तो वो भी इंसान का ही रखता है जो मस्जिद से निकल रहा था अपने अल्लाह को याद करके। मैं आपसे ये भी पूछूंगी, चाहे वो संघ के कार्यकर्ता हूं, चाहे वो लेफ्ट के कार्यकर्ता हूं, उनको केरल में मारा जाता है तब तो कोई चश्मा लगाकर नहीं निकलता, ना ही कोई भी नॉट इन माय नेम जैसा आंदोलन खड़ा होता है, तब क्यों सबको सांप सूंघ जाता है? जी, आपने ये अच्छा सवाल किया कि कश्मीर में भी मारा जाता है। बड़ा फर्क है, यहां पर गाय के नाम पर लोगों को मारा जाता है और प्राउडली उसका वीडियो बनाया जाता है और वो दिखाया जाता है कि जैसे वो मारने वाले हीरो हैं, वो आतंकी अपने आप को हीरो। और प्रधानमंत्री सिर्फ बयान देते हैं, लेकिन इतना क्विक एक्शन नहीं होता जितना काउ स्लॉटर बैन पर होता है, जितना कैटल बैन पर होता है, इतना क्विक एक्शन बिल्कुल नहीं होता। इसी वजह से उंगलियां उठ रही हैं। आपने कश्मीर की बात कही, वो लोग हम कंडेम करते हैं उसको मारा, लेकिन वहां का वो सिर्फ अपनी ही कम्युनिटी को मार रहे हैं। यहां के जो विजिलेंटेज हैं दूसरी कम्युनिटी के लोगों को कत्ल कर रहे हैं। वो मुसलमानों को मुसलमान मार रहा है, लेकिन वो दूसरी कम्युनिटी पर हाथ नहीं डाल रहे, इसलिए इस पर हाथ डाल क्या कर रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना दूसरी चाह रहे हैं? कम्युनिटी में कुछ नहीं कर रहे, ये बात समझिए। लेकिन तो काज़मी साहब, इसीलिए उस डीएसपी के लिए आपकी आवाज नहीं निकलती। दूसरी कम्युनिटी। और मेरा कहना यह है कि वो लोग जो दुश्मन है, जो लोग से मोहब्बत करता है उसके दुश्मन है वो। तो इसीलिए अरे वो है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वो लोग, वो हिंदू भाई जो यहाँ पर मोहम्मद बांटिए, नान क्या वो सिर्फ मुसलमानों को मार रहे हैं? आगे आना चाहिए। वो खामोश क्यों है? आतंकवादियों का वो धर्म क्यों नहीं आ रहे? वो कहना चाहिए कि हम नहीं मारते हैं, इनको बेवजह क्यों मार रहे हैं? वो आगे क्यों नहीं आ रहे? इस वजह से देश बढ़ रहा है, देश को बढ़ता जा रहा है। हिंदू मुस्लिम लाइन पर तोड़ने की पंडित को भी कश्मीर से निकाला है, देश को ले जाया जा रहा है। एक कॉन्स्पिरेसी के तहत किया जा रहा है। मारे गए केरल के अंदर मारे गए उस हिंदू, आप अरे भाई केरल के अंदर किसान मारे ने गए गाय को काटा था, उसको मारने के लिए नहीं पहुंचे। जो भी भीड़ के जरिए जो लोग इसलिए कि वो हिंदू था, वो मुसलमान नहीं था, इसलिए उसको नहीं मारा। मुसलमान को मारे, उसकी मजम्मत होनी चाहिए। मुसलमान था, मुसलमान ने उसको मारा। इसका जवाब दीजिए। आप भी मुसलमान हैं और आपको कोई उंगली नहीं उठाई आज तक। आप मुसलमान हैं, आपको किसने उंगली उठाई? आप एक घटना को लेकर पूरे मुसलमानों को कटघरे में सवाल नहीं बना रहे हो। आपको किसने उंगली उठाई? किसने तंग किया आपको? एक सेकंड काज़मी अरे साहब, 2-4 घटना हुई, उससे पूरे मुल्क को मत बांटिए। काज़मी साहब, आप जितने भी मजम्मत करते हैं, आप जितने भी भावुक होकर बात करें, काज़मी साहब, उसको मारने के लिए ये बहादुर कहाँ चले गए? आप मुसलमान नहीं हैं, आपको क्या दिक्कत हुई? गाँव रक्षक कहाँ चले गए? ये बहादुर क्यों नहीं पहुंचे उसको मारने के लिए? हसन साहब बताइए, आपको क्या दिक्कत हो गई? तो आपकी मान्यता आप तो इस तरह से बोल रहे हैं, जो मार रहे हैं क्रिमिनल हैं, पकड़े गए, उनको गौरक्षक क्यों कहते हैं? तो इस्लामिक मुसलमान नहीं है, काज़मी साहब, मुसलमान नहीं है भाई, ये क्रिमिनल हिंदू है, क्रिमिनल गौरक्षक हो गए। फिर क्यों? फिर हिंदू मुसलमान कहाँ है? मुझे आपकी नियत पर शक होता है। काज़मी साहब, आप उसको कंडेम क्यों नहीं कर रहे? कौन कंडेम नहीं किया है? किसने? प्रधानमंत्री ने किया, मोहन भागवत जी ने किया, शाहनवाज जी कर रहे हैं, नहीं कर रहा हूं। क्यों करते हो? आप क्या कर रहे हैं? आप सपोर्ट क्यों करते हो? आप बैठ कर क्यों करते हो कि दूसरों की भावनाओं का ख्याल करना पड़ेगा? क्यों कहते थे मनोहर लाल खट्टर के मुसलमानों को इस देश में रहना होगा तो वो गाय खाना छोड़ने पड़ेगी। आप थोड़ा आराम कीजिए। अपने बयानों से एक सेकंड इस शाहनवाज, मुल्क को हिंदू मुसलमान में मत बांटिए। ये तुलनात्मक एक 2-4 घटना उससे पूरे समाज हो गई है ओबीसी से। काज़मी साहब, ये ओबीसी से लोग प्रोत्साहन चाह रहे हैं। मुझे सर, आप उससे ज्यादा आवाज में आप ओबीसी का स्थान लेना चाह रहे हैं, आप ओबीसी का स्थान मत कीजिए। कोई उनको बख्शेगा नहीं। काज़मी साहब, मुझे आपकी नियत पर शक होता है।
बताइए नियत क्या है? डीएसपी अयूब के समय आपकी बोली क्यों नहीं निकलती? हमारी क्यों? बोली क्योंकि उनको मारने वाले कोई और थे। नहीं, उसकी जिंदगी का कोई महत्व नहीं है। उसकी जिंदगी भी प्यारी है। आप बोलते उसको हैं भी तब हम जब आप condemn मरने वाले का करते हैं। रंग रूप और धर्म देखते हैं। लड़खड़ा रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, इंदिरा जी, लड़खड़ा रहे हैं। नीयत आज आपके के सवाल का जवाब नहीं, इनके पास है, बकरार साहब के पास है। वही बकरार साहब के पास भी जवाब नहीं है इसका। कंट्रोल करने में नाकाम निकलते है। काजमी साहब आप उस दिन भी और इसी तरह से ये चीखते फौजी मारे जाते कि किसने हैं, मारा हम मेरे नहीं आता, डीएसपी अयूब को, बुलाया क्यों देश नहीं? का मैं उस दिन सैनिक कितना जो इस मारा देश में जाता है, जम्मू कश्मीर में अपनी जान को खतरे में डालकर सेंटर की सरकार भी वही है अरे और कश्मीर में भी देश वही का सरकार कोई भी है। नागरिक मारा और फिर जाए, भी वहाँ हिंदू हालात मारा खराब हो रहे जाए, हैं, मुसलमान अलगाव मारा बात जाए, कर रहा है, हिंदुस्तानी मारा जाता है, उसकी मजम्मत होनी चाहिए, शर्मनाक उसकी नहीं है कि निंदा होनी सरकार चाहिए, रैली में भाषण सबकी दे रही निंदा है। कीजिए। ये बताइए, आप सिर्फ आप हिंदू और अभी- मुसलमान अभी- में डिबेट से मत बांटिए। अभी डीएसपी अयूब के लिए दो शब्द नहीं निकले आपके मुंह से। अब भी डीएसपी अयूब के लिए दो शब्द नहीं निकले। आपने सरकार पर हमला किया। उसीम अफजल जी, आपके पास अब मैं आना चाहती हूं। सवाल यह है कि इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति इस मकाम पर पहुंची है कि आज वो शख्स खड़ा होकर कह रहा है कि निकलो एक साथ और एक मुश्त होकर वोट डालो। लगभग तरीका अलग अलग सबका रहता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हो, कई पार्टियां इस देश की, सबने इसी तरह से मजहब के आधार पर लोगों से वोट मांगने और बांटने की कोशिश की है। देखिए अंजना जी, मैं समझता हूँ सबसे पहले तो मुझे जो अकबरुद्दीन अवैसी ने कुछ कहा है, मैं उस पर अपना व्यू रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और एमआईएम इन दोनों की तकरीबन एक जैसी पॉलिसी है। एक मुसलमानों को भड़काने का काम करती है, दूसरी हिंदुओं को भड़काने का काम करती है। ये एक दूसरे को ऑक्सीजन देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये एक दोनों एक दूसरे की सर्विस कर रहे हैं। जहाँ तक ओवैसी बरादरान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान के कई हिस्सों में ये लोग अपनी पार्टी लेकर के गए। सुन लीजिए असीम साहब सुन लीजिए असीम साहब, मैं आपसे कोई बहस नहीं कर रहा हूं, पहले मेरी बात सुन लें। चूंकि आपकी बात मैंने बहुत आराम से सुनी है, मैंने सभी की बात आराम से सुनी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो उन्होंने बयान दिया है, मुमकिन है कुछ बातें उसके अंदर सही हों, जैसे असीम साहब कह रहे थे, उन्होंने भी कुछ चीजें बताई हैं, वो जायज भी हो सकती हैं। लेकिन जो लबो लहजा है, जो आदमी की बॉडी लैंग्वेज है, वो अपने आप में ये बताती है कि वो क्या चाहते हैं। मैं समझता हूं इस किस्म की गुफ्तगू करके इस देश के अंदर कोई भी मुसलमान इनके साथ खड़ा होने वाला नहीं है। इन्होंने आज जो काम किया है और जो टीवी चैनल्स पर दिखाया जा रहा है, काफी चैनल्स इसको दिखा रहे हैं, इससे मैं समझता हूं कि नफरत दोनों तरफ बढ़ेगी। इससे कोई देश का भला होने वाला नहीं है। ये लोग समझते हैं कि ये बयान देकर के बड़े लीडर बन जाएंगे, हैदराबाद से बाहर निकल नहीं सकते हैं ये लोग, और ये जहां जहां गए हैं इनकी पिटाई हुई है। इनकी जमानत 32 सीटें लड़ाई थी इन्होंने बेंगलोर के अंदर, जो इनके बगल में है, वहां इनकी 32 के 32 की जमानत जब्त हो गई थी। इनको 200 से 1500 वोट मिला था और ये उम्मीद कर रहे थे कि सारे मुसलमान, और वो सब मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें थीं। इसी तरह बिहार में जितनी सीटें लड़ाई इन्होंने, उसमें इनकी जमानत जब्त हुई। मैं ये बात कहना चाहता हूं, इस चैनल से, आपका बहुत अहम चैनल है, मैं इसके जरिए बताना चाहता हूं, अपने हिंदू भाइयों को बताना चाहता हूं कि ये जो प्रोवोक करने की बातें हैं, ये मुसलमान इसको कभी बाई नहीं करेगा, कभी मुसलमान इनके साथ नहीं जाएगा। उसका अपना दर्द है, वो हम भी बयान करते हैं, हमारा तरीका अलग हो सकता है, इनका तरीका अलग हो सकता है, लेकिन ये दर्द बयान नहीं कर रहे, ये भड़काने का काम कर रहे हैं। और इस भड़काने को मैं समझता हूं कोई अप्रूव नहीं कर सकता। दूसरी बात, आपने एक बात और कही, वसीम साहब ने यहां पर बात, देखिए वसीम साहब बहुत अच्छे वक्ता रहे हैं। पहले वो समाजवादी पार्टी में थे, इस पार्टी में चले गए। मुझे हैरत है कि वो कैसे एक ऐसी पार्टी के अंदर चले गए। बहरहाल ये उनका अपना जाती फैसला, किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, लेकिन वो एक अच्छे वक्ता हैं। उन्होंने कुछ बातें बड़ी अच्छी कही, लेकिन इस नाम पर अगर उनकी इस तकरीर को डिफेंड किया जाए, अगर मैं एमआईएम में होता, खुदा ना खास्ता, कभी भी मैं इस तकरीर को डिफेंड नहीं कर सकता था। ये तकरीर हिंदुस्तान के मिजाज के खिलाफ है। ये तकरीर इस मुल्क की डेमोक्रेसी को एक तरह से चिढ़ाने वाली बात है। आप ये चीजें बहुत अच्छे, देखिए मैं आपको बताऊं, मेरा डिफरेंस ओपिनियन है सरकार मुस्लिम जमातों के साथ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी के बोल में बहुत फर्क है। असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट्री लैंग्वेज भी बोलते हैं, बड़ी हद तक बहुत कम कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन उनकी बातें कंट्रोवर्शियल हो सकती हैं, लेकिन उनकी जबान कम से कम ऐसी नहीं होती है जो अकबरुद्दीन की होती है। अकबरुद्दीन पहले भी ऐसे किया कर चुके हैं।
यहाँ तक के वहाँ हैदराबाद के लोगों ने इनके ऊपर चाकुओं से हमला भी किया। ये मरते मरते भी बचे। हमला करने वाले हिंदू नहीं थे, आपकी बातों से हमला करने वाले इनके ऊपर हिंदू वो कह रहे नहीं हैं कि थे। आप ही लोग ऑक्सीजन देते हैं। राकेश जी वो कह रहे हैं आप ही लोग ऑक्सीजन देते पहली हैं। बार मैं मीम अफजल साहब को देख रहा हूँ कि ओवैसी बंधुओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं मीम अफजल साहब? ओवैसी, क्या बड़े ओवैसी के बयान को आप सार्थक बता रहे हैं? मैंने जो बुनियादी सवाल उठाया, आप कांग्रेस के यहीं नेता से हैं। चर्चा आगे ले चलेंगे। राकेश जी बात वहीं से शुरू करते हैं। ऑक्सीजन देते हैं आप लोग ऐसे लोगों को जो नफरत फैला सके। एक बात तो मैं मीम अफजल साहब से डिसएग्री करता हूं। जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस पार्टी रजाकारों की पार्टी की तुलना करके उसकी बात को एक तरह से वैधानिकता दे दी है, उसकी बात की आलोचना भी कर रहे हैं। एक राष्ट्रीय रूलिंग पार्टी के साथ समानता स्थापित करके आपने वह गलत काम किया है जिसकी अपेक्षा आपसे नहीं थी। आप राष्ट्रीय पार्टी के एक प्रवक्ता हैं। दूसरी, मैं बीजेपी की दलील नहीं कर रहा हूं। मैं किसी भी मुस्लिम लीग से आपकी समझौता हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग को आपके बराबर नहीं करा करूंगा। आपके बराबर में जैसे मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मीम अफजल साहब, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आप टोका टोकी नहीं करते हैं। आज क्यों आज आपने गलती से किया या जानबूझ के किया, मैं नहीं जानता। मैं आपसे कोई शिक्षा लेने वाला नहीं, आप शिक्षा मत लीजिए। मैं आप मुझसे बड़े हैं, आप राजनीति में आप अनुभवी हैं, आपको कौन शिक्षा दे सकता है? आपसे मैं लूंगा। मैं आपसे नहीं लूंगा। भारतीय संस्कृति में बड़ों से शिक्षा ली जाती है। आप दो बातें मैं कहना चाहता हूं, पहली बात है कि देखिए, गौ रक्षक, उनको गौ रक्षक हम नहीं कहते हैं। जो कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, राज्य सरकार कार्रवाई करे। राज्य सरकार कार्रवाई नहीं करती, उस राज्य सरकार पर हल्ला बोलिए, चाहे सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो। कानून और व्यवस्था को चुनौती जब दिया जाता है, कल आपके लिए दिया जा रहा है, परसों मेरे लिए दिया जाएगा। मैं इसके सहमत नहीं हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रधानमंत्री ने डोजियर, सुन लीजिए, कार्रवाई हो रही है। बल्लभगढ़ में गिरफ्तार नहीं हुआ क्या? पहलू खां के आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ क्या? भारत में एक व्यक्ति ने भी लिंचिंग का सपोर्ट नहीं किया है। आप गलत कर रहे हैं। आप चाहिए भारत में वोट बैंक की राजनीति कैसी होती है अंजना जी? मैं उसका एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। केरल के असेंबली में लेफ्ट और कांग्रेस ने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास किया था, जिसमें बेंगलुरु में जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था उसके आरोपी को मुक्त करने के लिए, रिहा करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास हुआ था। इनसे पूछिए 2006 में, 2006 में पूछिए, क्या अपनी 2006 में जो बेंगलुरु में जो सीरियल ब्लास्ट के एक्यूज्ड को छोड़ने के लिए क्या केरल विधानसभा में रिजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं हुआ? आप जिस तरह की राजनीति केरल में आप मुस्लिम लीग के साथ क्या कर रहे हैं? पॉपुलर डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ आपका समझौता क्यों रहा? असम में फ्रिंज ग्रुप के साथ आपका समझौता क्यों रहा? बदरुद्दीन की पार्टी के साथ कांग्रेस का क्या रिश्ता है असम में, बताइए। हिंदुस्तान सिर्फ झारखंड नहीं है, हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल भी आता है। आपकी आवाज तब कहां चली जाती है? राहुल गांधी मालदा क्यों नहीं जाते हैं? जब हिंदू मूर्तियों को तोड़ा जाए, हिंदुओं को अल्पसंख्यक मानसिकता से जीने के लिए इस देश में बात किया जाता है, हम उसके लिए तैयार नहीं है। गौरक्षा होगी, गौरक्षकों के मन में गिल्ट कॉन्शियस मत डालिए, अपराध बोध मत डालिए। हम जनता में अवेयरनेस के द्वारा, हम कानून के द्वारा सुरक्षा चाहते हैं। जो गलत करते हैं वो फ्री जेल में हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए, जेल के अंदर डाला जाए। शाहनवाज जी, एक सेकंड, असीम जी मैं आऊंगी सर आपके पास। शाहनवाज जी, क्या राकेश जी बोल रहे हैं जिस लहजे में, मुझे इससे भी वैसे ही नफरत फैलाई जाती है? क्योंकि सर इस बात का एहसास रखिए कि ये एक बार बोतल से निकल जाने के बाद अगर आप चाहेंगे ना कि कल आप वापस सब कुछ डाल दें और ढक्कन लगा दें, नहीं होगा इतनी आसानी। बिल्कुल फैलाई जा रही है नफरत। आप राकेश जी से क्या अपेक्षा करती हैं? राकेश जी ने कहा कि जो लोग गौ भक्ति के नाम पर लोगों को मारते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही। इसमें क्यों नहीं कोई एग्री करेगा? इसमें तो कांग्रेस को भी एग्री करना चाहिए राकेश जी की बात से। मैं आपसे कहता हूँ, जिस दिन गोधरा में ट्रेन में आग लगाकर कार सेवक मार दिए गए थे, क्या उस देश में हिंदुओं ने कहा कि हम सुरक्षित? प्रधानमंत्री का मैं आपसे कहता हूँ, जिस दिन अगर 2 हिंदू मारे जाएंगे तो क्या पूरे देश के हिंदू कह देंगे कि हिंदू सुरक्षित नहीं है? मैं आपसे कहता हूँ, मेरी बात को पूरी होने दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ अफजल साहब, मैं आपकी बात का भी जवाब दे रहा हूँ। क्या आज ऐसा माहौल नहीं है? कांग्रेस के दौरे इख्तियार में नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे, अफजल साहब उस टाइम में कांग्रेस में नहीं थे। वो डर देखा है मैंने हिंदुस्तान के अंदर। आज हिंदुस्तान का मुसलमान कहीं जाने में डर नहीं रहा है। अगर 2-4 घटना हुई, आज मजम्मत है, उसकी निंदा है, जिन्होंने किया उनको सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री जी ने उसके खिलाफ बोला है। राकेश सिन्हा जी यहाँ संघ के विचारक हैं, वो उसके खिलाफ बोल रहे हैं। आप क्या अपेक्षा करते हैं? क्या इन घटना के आधार पर हिंदू और मुसलमान को
बांट देना चाहते हैं। जो काम अकबरुद्दीन ओवैसी करना चाहते हैं, हमारे जैसे लोग जब तक जिंदा है हम बिल्कुल नहीं देंगे। हिंदू और मुसलमान एक कौम है। जो लोग इस तरह की हरकत करेंगे उनको नहीं बटने देंगे। मैं कहता हूँ, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ। वो बात पूरी कर ले शाहनवाज जी, बात पूरी कर ले होने पर। हाँ ठीक है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ, मैं आपसे मेरी बात को पूरी होने ये आप लोग लिख देते हैं ये मैं तो अपने आका ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही अपना धर्म गुरु मानता हूँ। आपने इनको जरूर लिख दिया मुस्लिम धर्म गुरु। मेरे धर्म गुरु तो मेरे नबी हैं, मैं उसके अलावा किसी को धर्म गुरु नहीं मानता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी बात को टोकिए मत। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता के नाते कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान को बांटने की कोशिश करने वालों को नरेंद्र मोदी भी कामयाब नहीं होने देंगे, बीजेपी भी कामियाब नहीं होने देंगे। जो लोग हिंदू और मुसलमान के नाम पर इस मुल्क को बांटेंगे, उनके खिलाफ लड़ेंगे। आखिर आप पॉलिटिकल गुरु हैं, नरेंद्र मोदी हैं, आप मेरे धर्म गुरु नहीं है। मेरे नबी मेरे धर्म गुरु है, आप नहीं है। ये मुझे आज तक चैनल पे एतराज है, आप धर्म गुरु क्यों लिख देते हैं? ये मेरे धर्म गुरु नहीं है। मेरे धर्म गुरु मेरे नबी है। मतलब है रिलीजियस टीचर। धर्म गुरु का मतलब है रिलीजियस टीचर। कि आप लिखिए धर्म गुरु से इतनी नफरत है, नहीं है। आपको धर्म गुरु के लफ्ज से इतनी नफरत है। धर्म गुरु नहीं है आप मेरे। अरे आप मेरे ख्याल से धर्म गुरु होंगे, मेरे धर्म गुरुओं से ज्यादा नफरत है शायद। आपको ज्यादा नफरत है धर्म गुरु। आप लोग आकर जिस माहौल में रह रहे हैं पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करते हैं। जिस माहौल में है वो उसका असर है, हमें कोई आपसे शिकायत नहीं है। आप टीवी पर आकर इस तरह की बात करते हैं, उससे पूरे हिंदुस्तान में गलत संदेश जाता है। आज हिंदू और मुसलमान हिंदू और मुसलमान कहीं पर झगड़ा नहीं है, मिलकर रहते हैं। आप होते कौन है सवाल करने वाले? सवाल बिशप ने किया, आपने नहीं किया। आप जवाब ले लीजिए। इस मुल्क में आज पाकिस्तान का मुसलमान डरा हुआ है, ईरान का मुसलमान डरा हुआ है, काज़मी साहब आज बोलती बंद कर दी शाहनवाज जी ने आपकी। लेकिन भारत का मुसलमान नहीं डरा हुआ है। भारत का मुसलमान फख्र करता है कि हम भारतीय हैं। मुझे लगता है कि वापस बहस पर आना जरूरी है। आप कायर होंगे। मैं शाहनवाज हुसैन भारत के मुसलमान के नाते डरा हुआ नहीं हो रहा। मैं मानता हूँ मेरा मुल्क है। काज़मी साहब एक सेकंड में आ रही। जी शाहनवाज जी, मेरा देश मुझे हिंदू के बराबर का अधिकार देता है। मैं डरने वाला नहीं हूँ। देश हमारा भी है, इस देश में जान हमने भी दी है, इस देश को हमने आजाद कराया है, हमारे बाप दादाओं ने आजाद कराया है। और जिस परिवार में आप हैं, जो परिवार आपका पॉलिटिकल गुरु है, उसने तो देश की आजादी में हिस्सा ही नहीं लिया। जिस मुसलमान को उसने तो देश की आजादी में हिस्सा ही नहीं लिया, बल्कि देश की आजादी लड़ने वालों के खिलाफ केस चलवाया। क्या बात कर रहे हैं? मुल्क से अच्छा मुल्क नहीं होगा। भारत के मुसलमानों के लिए हमारी खुशकिस्मती है। अरे काज़मी साहब संविधान सभा में सरदार पटेल के वक्तव्य को पढ़ लीजिए। क्या कहा? जो लोग पाकिस्तान का डिमांड कर रहे थे वो पाकिस्तान एक सेकंड प्लीज सर। डिमांड कर रहे हैं। शाहनवाज जी आपने अपनी बात पूरी कर दी। हमें देशभक्ति आप शब्दों को वापस लीजिए। गलत आरोप लगाने के लिए शब्दों को वापस लीजिए। क्या हिस्सा है? एक सेकंड काज़मी साहब आज शाहनवाज जी ने आपकी बोलती बंद कर दी और बोलती बंद करते हुए ये सवाल उतना ही बड़ा हो गया। एक सेकंड जिन्ना की पूजा करें। आप किसकी? जिन्ना की पूजा करें। आप तो सब गांधी जी जिन्ना की पूजा करें। आपकी पार्टी के लोग, जिन्ना के अवशेष बचे हुए लोग हैं ये। गांधी जी ये के जिन्ना का अवशेष है जो मूर्ति बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। जिन्ना की पूजा करते हैं। सबसे बड़ा जिन्ना की पूजा की जाती है। इससे बड़ा देशद्रोह और क्या होता है? पुजारियों से आप बताइए। अरे जिन्ना के पुजारी जिन्ना की पूजा पूजा करते हैं। सर माननी चाहिए आपको। सर माननी चाहिए। गांधी जी की पूजा करने वालों का गांधी जी ने कहा ईश्वर अल्लाह तेरा नाम पूजा करने वाले उनके मंदिर बनाए जा रहे हैं। भाई गांधी
उसकी तारीफ की जा रही है। गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा ईश्वर अल्लाह तेरा नाम नहीं बोलेंगे, गांधी की पूजा करेंगे। आप गोड से को नासरा गोड से हम तो आतंकवादी इससे बड़ा मानते हैं। चलिए आप ईश्वर अल्लाह तेरो नाम बोल दीजिए, गांधी जी ने कहा था। क्या बात करें, हम क्यों नहीं मानते? बोले ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, उसमें क्या परेशानी है? बोल तो दिखा दीजिए। आज आज हम कहाँ कह रहे हैं? बोलिए तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। अरे इसको कौन नहीं मानते? अरे आप बोल दीजिए ना, इसमें परेशानी क्या है? अरे परेशानी है भाई मैं मानता हूँ, मैं मानने नहीं बोलना है। ईश्वर भी वही, अल्लाह भी वही, इसमें क्या परेशानी है? बोले ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हम तो रात दिन मस्जिद में दुआएं करते हैं, हो गया ना। अल्लाह हर एक को सेहत दे, हर अल्लाह हर एक को हिदायत दे, हर अल्लाह हर एक को सही मजा करे। एक सेकंड वापस आते हुए बहस में, आज वैसे शाहनवाज जी ने थोड़ी बोलती बंद कर दी आपने, शाहनवाज जी ने थोड़ी बोलती बंद कर दी काजमी साहब। एक सेकंड, सवाल ये है कि एक सवाल जो उन्होंने पूछा था वो दब गया। वो बोल रहे थे कि गोधरा जैसा भी हादसा हुआ इस देश में, तब तो नहीं कहा गया कि इस देश हिंदुओं के लिए सुरक्षित नहीं है। ये जानबूझकर ऐसी आवाज ऐसे वक्त पर उठाई जाती है क्योंकि आप डर और खौफ पैदा करके चाहते हैं कि हादसा हुआ, उसकी भर्त्सना पूरे देश ने की। भर्त्सना नहीं, भर्त्सना तो अभी भी कर रहे हैं। शाहनवाज जी ने क्या कहा? हिंदू खतरे में नहीं है, मुसलमानों ये को हिंदू वातावरण तैयार करने का जो आवेदन का असीम साहब के पास एक बार जाना असीम बिल्कुल माना जाता है वो भारतीय है, ये हिंदू मुसलमान के चश्मे से मत देखिए। असीम साहब दरअसल अकबरुद्दीन को ये लगता है। और अंजना जी, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? आपको इसीलिए बुलाया कि आपसे सवाल जवाब करें, और बहस आप ही के साथ शुरुआत की गई थी, इसलिए आप ये ना पूछे कि किस लिए बुलाया गया है। अकबरुद्दीन पर ही बहस हो रही है। मेरा सवाल गौर से सुनिए और उसी का जवाब दीजिएगा। लगातार आप बात कर रहे हैं, राकेश सिन्हा से आपकी बातचीत पूरी हुई है जिसमें उन्होंने सवाल पूछा, आपने जवाब दिया। अपनी बोली दरअसल याद नहीं रहती सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। असीम साहब इस सवाल को सुनिएगा गौर से। अकबरुद्दीन जब कह रहे हैं तो वो सीधे प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं और एक अलग अंदाज में लेते हैं। अपने अपने किस्म की राजनीति हर कोई आजकल कर रहा है और इसी तरह की भाषणबाजी हम लगभग सबसे सुनते हैं, लेकिन उसमें भी तमाम सीमाओं को लांघकर जब अकबरुद्दीन ये कहते हैं कि धर्म के ही नाम पर वो लोगों को सीधे मुस्लिम हिंदू मतलब कोई भेदभाव वो नहीं रखते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है खतरनाक किस्म की राजनीति को आप लोग लगातार आगे बढ़ा रहे हैं जो कभी ना कभी बहुत बुरी तरह से बैकफायर कर सकता है इस देश के फैब्रिक पर? या ऐसे कोई बात, कोई ध्यान देने की चीज ही नहीं लगती आपको? तो ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। नहीं, मैं बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दूंगा। अभी जब सेंसस आया तो उसमें आरएसएस ने एक प्रचार किया कि मुसलमानों की तादाद बढ़ रही, जबकि नहीं बढ़ रही थी, और हिंदुओं को खतरा हो गया देश के, मुसलमान कब्जा कर लेंगे, हिंदू जागृति मंच, इस तरह से आप हिंदू की बात करते हैं। सुनिए बात सुनिए। आप पूछा है तो बात तो होने दीजिए मेरी। अरे मेरी बात तो हो जाने दीजिए पूरी जनाब, पूरी बात तो हो जाने दीजिए मेरी। राकेश सिन्हा जी जवाब तो आ जाने दीजिए। देखिए, दलित कहता है कि हम यूनाइट हो जाएं। अभी मीम अफजल साहब ने कहा कि अगर खुदा न खास्ता मैं एमआईएम में होता तो इस तरह के भाषणों का ये फेवर ना करते। मैं कह रहा हूं कि अगर खुदा न खास्ता मैं कांग्रेस में होता तो कि मैं सच्चा मुसलमान हूं तो मैं इस तरह के हर भाषण का फेवर करता, क्योंकि यहां पर आवाज उठाई गई है मुसलमानों के हुकूक की, मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचार की, मुसलमानों के साथ जो जुल्म और साजिशें हो रही हैं उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई है। और हम आवाज भी उठाएंगे, सवाल भी पूछेंगे, गिरेबान पकड़कर सवाल पूछेंगे और जवाब देना पड़ेगा, चाहे अफजल साहब हो चाहे कोई हो। सर सुनिए, आपने कहा कि अकबर वैसी साहब पे हमला हुआ तो क्या ये मान लिया जाए कि हमला हुआ तो आप भी खराब हो? इंदिरा जी पे हमला हुआ, राजीव जी पे हमला हुआ, हमला होने से आदमी खराब होता है? की बात करते हैं। आइए हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ, आप भी बहादुर हो जाएंगे। असीम साहब आपने अपनी बात कही, आप कह रहे हैं कि हम करेंगे और पूछेंगे सवाल। शाहनवाज जी, शाहनवाज जी जल्दी से जवाब। मैं असीम साहब से अदब के साथ जी, मैं असीम साहब से अदब के साथ पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सवाल उठाकर पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों को टकराव के रास्ते पे ले जाएंगे? क्या पूरे मुल्क में हिंदू और मुसलमान को टकराव पे ले जाएंगे? पूरे मुसलमानों को
आप की तरफ से प्रधानमंत्री को कहेंगे कि देश बिल्कुल गलत तुम्हारे बात बाप का नहीं है। इस तरह की भाषा क्या मुसलमानों को फायदा पहुंचाएगी? आप नादान दोस्त से नादाना दुश्मन अच्छा होता है। इस तरह की जबान आज मुसलमानों के पक्ष में नहीं है। इससे आप मुसलमानों को